प्रिय छात्रों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एक बार हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 12 जो कक्षा 9th का मैथ है। और लेसन का नाम है क्या, अध्याय का नाम है क्या, हीरोन का सूत्र। तो 12A है प्रश्नावली, क्या हम लोग का 12A है या 12.1 का है, वही बात हुआ हम लोग का। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग पहला सूत्र, यानी पहला सवाल। और पहले सवाल में ही क्या जान जाएंगे हम लोग, हीरोन का सूत्र भी जान जाएंगे। देखिए पहला सवाल क्या है हम लोगों का कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को निकालिए जिनका भुजाएं निम्नलिखित है हम लोगों का। पहला क्या दे दिया हम लोग का कि 21 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर। इसमें 4 क्वेश्चन है हम लोगों का कि 4 में से हम लोग क्या करेंगे कि 3 ठो पढ़ेंगे, 1 ठो छोड़ देंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग लगाइएगा इसे। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं फिर से उसे पुनः बता दूंगा। अब देखिए इसमें क्या हम लोग का कि पहला इसमें हम लोग हल कर रहे हैं। ये क्या हम लोग का कि ए बराबर कितना दिया है, जो पहला हम लोग का देगा सेंटीमीटर या मीटर या किसी भी चीज़ में, उसे ए मानेंगे। 21 मीटर है। बी कितना हम लोग का है, 17 मीटर है। और सी कितना हम लोग का है, 10 मीटर है। अब देखिए ए बी सी तो निकल गया हम लोग का। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि यस निकालते हैं। यस क्या होता है हम लोग का कि अर्ध परिमाप होता है। किसका होता है, तो त्रिभुज का। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, तो उनके भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है हम लोग का कि अर्ध परिमाप निकल जाता है। 21, 17 और 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा हम लोगों का, 21 में 17 जोड़ेंगे 38 होगा। 38 10 कितना हो जाएगा 48। 48 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 24। यस का मान कितना निकल गया हम लोग का 24। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या होता है हम लोगों का कि अंडर रूट में क्या होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस क्या होता है सी। यही होता है हम लोग का, यही फार्मूला क्या होगा बार बार यूज होगा। और इसी में क्या करेंगे हम लोग मान रखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यस का मान कितना हम लोग का कि 24 निकला है, 24 रख दिए। 24 माइनस ए का मान कितना है 21। यस माइनस यस का मान कितना है 24। 24 माइनस बी का मान कितना है 17। और कितना हम लोग का यस माइनस सी, यस का मान है 24। 24 माइनस सी का मान कितना है 10। अब कितना हो जाएगा हम लोग घटा देंगे तो 24। और ये कितना हो गया हम लोगों का 24 में से 21 घटेगा कितना होगा 3। 24 में से 17 घटेगा कितना होगा हम लोग का 7। और 24 में से 10 घटेगा कितना होगा हम लोग का 14। अब देखिए इसे क्या करेंगे कि सबको हम लोग फैक्टर के रूप में लिख देंगे। यानी 24 का गुणनखंड कितना होता है हम लोगों का, 24 का गुणनखंड होता है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूना के 4 दूना का 8 अतरी का 24 गुणते 3 गुणते 7। और 14 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणते 7। देखिए वर्गमूल में क्या करते हैं कि जोड़ा लगाते हैं। 7 का जोड़ा यहाँ है 3, यानी सभी क्या हो जाएगा अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। 1 2 फिर ये 2, एक पेयर का बस एक ही 2 लिखा था हम लोगों का 3। और ये क्या हम लोगों का 7। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 7 कितना हो जाएगा 84। और क्षेत्रफल हमेशा ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर में लिखाएगा। मीटर था तो मीटर स्क्वायर में उत्तर होगा, सेंटीमीटर रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग का मान निकलता है। यही क्या हो जाएगा पहला का उत्तर हो गया हम लोगों का। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न क्या होगा, सेम एकदम वैसे ही लगाना हम लोगों को। इसे मानेंगे ए बराबर 21 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या मानेंगे 20 सेंटीमीटर, और सी बराबर क्या मानेंगे 13 सेंटीमीटर। यस निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे त्रिभुज का। ए धन बी धन सी बटे में क्या होता है हम लोग का 2। ए का मान है 21, बी का मान है 20, सी का मान है 13 बटे में 2। 20 से कई जोड़ेंगे 41, 41 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 54, 54 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 27। यस का मान कितना निकल गया 27। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हम लोगों का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हीरोन का फार्मूला। तो हीरोन का फार्मूला होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इसमें हम लोग रख देंगे यस का मान कितना निकला है 27। 27 माइनस कितना हम लोग का ए का मान कितना है 21। 27 माइनस कितना बी का मान कितना हम लोग का 20। 27 माइनस कितना हम लोग का सी का मान है 13।
अब देखिए इसे क्या करेंगे हम लोग कि इसका घटाएंगे पहले तो 27 गुणते 27 में से 21 घटेगा कितना होगा 6, 27 में से 20 घटेगा कितना होगा 7, 27 में से 13 घटेगा कितना होगा हम लोग का 14, 7 में से 3 घटेगा 4, 2 में से 1 घटेगा 1, इतना हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे सबका हम लोग फैक्टर कर देंगे यानी सबको हम लोग तोड़ देंगे। 27 का गुणनखंड कितना होता है तितली का नतरी 27, 6 का क्या होता है 3 दूना के 6, ये गुणते 7, 7 का तो गुणनखंड नहीं होता है कोई। 14 क्या होता है 7 दूना के 14 या 2 7 14, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ा लगेगा और ये क्या होगा हम लोग का बाहर निकल जाएगा। 2 का भी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3 गुणते 2 गुणते 7। 2 को आगे लिख दे रहे हैं या पहले 7 को लिख लेंगे बाद में 2 को भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना होगा तितली के 9, 9 7 63, 63 दूना कितना होता है हम लोग का 2 3 6, 2 6 का 12, 126। किस चीज़ में हम लोग का सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का कि उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या हम लोगों का है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ए मानेंगे 15 मीटर, बी मानेंगे कितना हम लोगों का 20 मीटर और सी कितना मानेंगे हम लोग 25 मीटर। और परिमाप निकाल देंगे। यस का मान ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या होता है 2, ए का मान 15, बी का मान 20, सी का मान 25 बटे में कितना हम लोगों का 2। 25 में 20 जोड़ेंगे 45, 45 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 60, 60 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 30। यहाँ तक हम लोगों का समझ में आ गया। अब हिरोन का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हिरोन का सूत्र होता है क्या हम लोगों का यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इसमें वैल्यू हम लोग रख देंगे कितना हो जाएगा। यस का मान कितना है 30 निकला है, 30 रहेगा यस की जगह पर 30। ए का मान कितना है 15, यस की जगह पर 30। बी का मान कितना है हम लोग का 20, यस की जगह पर 30। सी का मान कितना हम लोग का 25 रख दिए वैल्यू। अब क्या करेंगे घटा देंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का 30 गुणते 30 में से 15 घटेगा 15 गुणते 30 में से 20 घटेगा कितना होगा हम लोगों का 10 गुणते 30 में से 25 घटेगा कितना होगा 5। अब क्या कर देंगे सबका हम लोग फैक्टर कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का 30 का फैक्टर कितना होता है। 30 को अगर कटाएंगे तो 2 से 15 होगा, 3 5 15, 2 3 6 6 5 30। 15 का गुणनखंड क्या होता है 5 3 15 या 3 5 15, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 10 का क्या होता है 2 5 10 गुणते 5, 5 का तो होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है एक 5 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ भी एक 5 का जोड़ा, यहाँ 3 का और यहाँ क्या हो रहा है हम लोग का 2 का। तो 2 का पहले लिख देंगे या बाद में लिख देंगे इससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 एक और 5 का पेयर है हम लोग का, सबका गुणा कर देंगे 2 3 6, 6 5 30, 30 5 कितना होता है 150, 5 3 15 एक जीरो बढ़ जाएगा 150। किस चीज़ में था हम लोग का मीटर में तो 150 मीटर स्क्वायर होगा, या हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। इसमें का देखिए 4 नंबर आप लोग लगाइएगा। ए बराबर 25 मीटर है, बी बराबर 17 मीटर है, सी बराबर 12 मीटर है। पहले का चौथा लगाइएगा, नहीं आएगा फिर से पूछिएगा, किसी भी वीडियो पर पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत आंसर दे दूंगा आपके मोबाइल पर, या किसी भी अपना नंबर लिख देंगे तभी भी मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा हम लोग का, उन समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्न है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है हम लोगों का। तो ये पीछे हम लोग नहीं पढ़े हैं और ऐसा मत कहिएगा कि पीछे हम लोग पढ़े हैं, या पढ़े भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस इसी प्रश्नावली में ही फार्मूला पढ़ेंगे और फार्मूले के आधार पर हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का, कि करड़ी में 3/4 और क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या होता है स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, करड़ी में 3/4
भुजा का मान कितना है, पहला हम लोग हल कर रहे हैं, पहला हल कर रहे हैं तो भुजा का मान कितना है 10 सेमी। यहाँ क्या रख देंगे 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, करनी में 3/4, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 को 4 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 25, 25 आगे चला जाएगा, 25 करनी में 3 क्या हो जाएगा हम लोग का, किस में था सेंटीमीटर में, ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहले का उत्तर क्या हो गया 25 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरा इसी तरह कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे तो सही है, नहीं कर पाएंगे तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या होता है स्क्वायर, करड़ी में 3/4 भुजा का मान कितना हम लोगों का कि 16 है, तो यहाँ रख देंगे 16। अब देखिए करड़ी में 3/4, 16 का वर्ग कितना होता है 256, 4 से भाग दे देंगे, 4 6 का 24, 4 4 का 16, 64। अब देखिए 64 आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा 64 करड़ी में 3, ये किस चीज़ में था हम लोग का दूसरा, तो दूसरा हम लोग का मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि मीटर स्क्वायर होगा या वर्ग मीटर। क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये स्क्वायर में रहता है, या इसे हिंदी में लिखते हैं वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा हम लोगों का, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है हम लोग का कि जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है हम लोगों का बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी भुजा कितना दे दिया, ए दे दिया है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। कह रहा है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ए बराबर हम लोग का ये भुजा दे दिया है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं दे दिया है, यस निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप का क्या होता है फार्मूला, ए बी सी और बटे में क्या होता है 2, यस बराबर कितना ए का भी मान ए ही है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा क्या होता है हम लोग का बराबर होता है, बटे में 2। अर्ध परिमाप कितना दे दिया हम लोगों का कि पहले तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यस बराबर कितना हो जाएगा ए कितना होगा हम लोग का 3a बटे में 2। अब देखिए इस पर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हीरोन की सूत्र में क्या होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस कितना होता है हम लोगों का सी। अब देखिए यस का मान कितना है 3a बटे में 2 गुणते 3a बटे में 2 माइनस ए का मान कितना है, पहली भुजा क्या है ए है, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा सब ए बी सी हम लोग का क्या है कि ए ही है, यानी एस का मान 3a बटे में 2, ये ए, यस का मान 3a बटे में 2 और माइनस ए, ये किस में रहेगा हम लोग का तो अंडर रूट में। अब देखिए कितना होगा हम लोग का 3a बटे में 2, इसका गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का कि 2 से गुणा कराएंगे तो 2a होगा, 3 में से 2a घटेगा कितना होगा 1a बटे में 2 गुणते 1a बटे में 2, 1a बटे में 2, एक नहीं लिखा था है जनरली हम लोगों का, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का कि ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा, ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, या अंडर रूट में 2 अगर मिल जाता है तो वो बाहर निकल जाता है, ये यहाँ भी दो बार ए मिल गया है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, और नीचे दो ये कितना होगा 2 बार 2 मिल गया है तो 1 2 होगा, यानी ये पेयर बना देंगे तो अंडर रूट में कितना बचेगा हम लोगों का केवल 3 बचेगा, और नीचे भी कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर भी कुछ भी नहीं बच रहा है, एक कम 3 ये कम में 3 हो जाएगा हम लोग का। ये कितना हो जाएगा हम लोग का कि ए स्क्वायर बटे में कितना होगा 4 और अंडर रूट ये 3। हम लोग का क्या अगर ये क्या हो गया हम लोग का कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना हम लोग का, तो करड़ी में ए स्क्वायर बाई 4 और करड़ी में 3, इसी को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3/4 और ये कितना हम लोग का ए
ये क्या हम लोग का कि भुजा है। वही फार्मूला हम लोग का सिद्ध हो गया कि करणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर के किसका सूत्र होता है, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है। ये तो निकल गया हम लोग का। कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप यस बराबर दे दिया, हम लोग का परिमाप कितना दे दिया 180। यहाँ पर हम लोग यस बराबर क्या होता है, ABC/2 होता है। यस की जगह पर रख देंगे 180, ABC/2। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 180 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का 360 इक्वल टू ए का मान सभी भुजा क्या हम लोग का कि बराबर है 360 बराबर ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये अर्ध परिमाप नहीं का है। अर्ध माने आधा परिमाप नहीं का है, तो आधा परिमाप नहीं का है तो 2 को काट देंगे। यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग का 180 रहेगा, यहाँ पर भी 180 रहेगा। अब देखिए या करके क्या करेंगे कि 3 को इधर लिखेंगे, 180 को इधर। ए बराबर क्या निकलेगा 180/3। छतरी कितना हो जाएगा 18। ए का वैल्यू कितना निकल गया 60। तो हम लोग का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करणी में 3/4 और भुजा का स्क्वायर। देखिए करणी में 3/4 भुजा का मान कितना है 60, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा करणी में 3/4 60 का स्क्वायर कितना होगा हम लोग का 60 का 60 में गुणा करेंगे कितना होगा 6 का 36 और ये 2 0 3600 हो जाएगा। 3600 को 4 से कटा देंगे 4 9 36 और 2 0 900 करणी में 3 हो जाएगा हम लोग का। क्या हो जाएगा 900 करणी में 3। और ये किसमें था हम लोग का कि परिमाप दिया था हम लोग का 180 सेंटीमीटर, सेमी में दिया है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर होगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, तो आप लोग चित्र देखिएगा। चित्र में क्या हम लोग का कि एक इधर त्रिभुज है और क्या है ये हम लोग का सड़क है, फिर एक इधर त्रिभुज है हम लोग का। और पूछ रहा है क्या हम लोगों का कि इस पर से हम लोग का गाड़ी जा रही है, इस तरह से गाड़ी हम लोग का क्या हो रहा है कि इधर जा रही है। तो पूछ रहा है कि उसने कुल कितना किराया दिया, हम लोग का कितना किराया दिया। इस पर हम लोग का प्रचार कराया गया है, किसी भी वस्तु का विज्ञापन हम लोग का कराया गया है। इस पर साटने के लिए प्रचार हम लोग का पर्ची। तो कह रहा है कि इस पर कितना हम लोग का किराया लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, यस का मान निकालेंगे। क्या होता है A/B/C/2 होता है। ए का मान कितना 122, बी का मान कितना 22 और सी का मान कितना 120 बटे में कितना हम लोग का 2। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 0 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 4 2 2 4 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 1 1 1 कितना हम लोग का 2 बटे में 2 कटा देंगे कितना हो जाएगा 2 1 में 2 2 3 6 2 दूना के 4 132। ये कितना था हम लोग का मीटर में था 132 मीटर क्या निकल गया अर्ध परिमाप निकल गया। अब इसका क्या करेंगे कि लिखेंगे त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हम लोगों का हीरोन की सूत्र पर लगा देंगे हम लोग। यह नियम वही यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इस पर रख देंगे कितना हो जाएगा। एस का मान कितना निकला हम लोग का 132 गुणते 132 माइनस ए का मान कितना 122 रखे हैं 122। यस का मान कितना निकला 132, बी का मान कितना हम लोग का 22 है गुणते सी, यस का मान कितना है 132, सी का मान कितना हम लोग का है कि 120 है। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 132 घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का 132 में से 122 घटाएंगे तो 10 होगा। 132 में से 22 घटाएंगे कितना होगा हम लोग का 110 होगा। 132 में से 120 घटाएंगे कितना होगा हम लोग का 12 होगा। अब देखिए सबका क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे। 132 का गुणनखंड कितना होता है हम लोग का
तो 132 का गुणनखंड होता है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64, फिर इतना ही 2 रहेगा हम लोग का। 64 दूना के कितना हो जाएगा, 64 दूना के 128 हो जाएगा हम लोग का। देखिए 132 का गुणनखंड कितना निकला हम लोगों का, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 11, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 11 गुणते कितना हम लोग का 10। 10 का गुणनखंड कितना होता है हम लोग का, 2 गुणते 5। 110 का गुणनखंड कितना होता है, 11 दाम 110। 10 का क्या हो जाएगा, 2 गुणते 5 गुणते 12 का कितना हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 3। सबका हम लोग गुणनखंड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक पेयर बन रहा है 2 का, फिर 5 का बन रहा है, फिर 2 का, फिर एक 3 का, फिर एक कितना हम लोग का 11 का। और सबको क्या कर देंगे हम लोग अंडर रूट में से बाहर, यानी एक पेयर का 1 अंक, 3 का भी क्या होगा हम लोग का 1 अंक, 11 का भी 1 अंक, 5 का भी क्या होगा हम लोग का 1 अंक। और क्या हो रहा है हम लोग का, सब लग चुका है हम लोग का, बस ये 2 बचा है हम लोग का, ये वाला। तो इसको भी लिख देंगे हम लोग 2। अब सबका गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का कि 5 दूना के 10, 10 33, 30 दूना कितना होगा हम लोग का 60, 60 गुणते कितना हम लोग का 11। अब गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 6 का 66, 620 660 हो जाएगा हम लोग का। देखिए ये क्या निकला हम लोग का कि सिर्फ एक दीवार ओर का हम लोग का क्षेत्रफल निकला है। एक दीवार ओर का क्या निकला हम लोग का, ये क्षेत्रफल निकला है। तो दोनों ओर का क्या होगा, सेम हम लोग का सेम आकृति वही है। दोनों ओर का क्या हो जाएगा कि 2 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 6 12, 2 6 12 1 13, 1320। ये किस में था हम लोग का, मीटर में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखाता है या वर्ग मीटर लिखते हैं। ये तो हम लोग क्या निकल गया, दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है क्या हम लोग का कि 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हम लोग का इसका किराया लग रहा है। तो 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 5000 रुपया। कितना हम लोग का कि 5000 रुपया लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का दाम। अब देखिए यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग, कुल किराया कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 1320 मीटर स्क्वायर निकला है। 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1320 गुणते 1 मीटर स्क्वायर। 1320 से कम है 1320, उतना आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का दाम रख देंगे हम लोग। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, तो 5000 रुपया है हम लोग का। गुणते कितने महीने के लिए लिया है, तो हम लोग का 3 महीने के लिए लिया है। 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। अब देखिए क्या कर देंगे कि 3 महीना का निकालेंगे तो 3 महीना, और 1 साल में कितना महीना होता है 12, 3 चौका कितना हो जाएगा 12। 4 से कटा देंगे हम लोग किसी को भी, इसको कटा दे रहे हैं। 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12 और 0। 330 गुणते 5000 हम लोगों का, इसका मान कितना हो जाएगा, इधर हम लोग लिख रहे हैं 330 गुणते 5000 कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, और ये कितना 0, 4 0 हम लोग लगा देंगे पीछे से। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का कि उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हम लोग का, सवाल नंबर 5वां में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, 2 भुजा जिसकी बराबर होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये भुजा बराबर है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेमी है। आधार कितना हम लोग का 6 सेमी है। शेष भुजाओं में से यानी ये और ये बराबर है, ये हम लोग का बराबर नहीं है। ये तो 6 दिया है, इसमें से 5 सेमी 5 सेमी ये भी है। तो कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोग का, तो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। A धन B धन C और बटे में कितना हम लोग का 2, 5 5 10 6 कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 8। अर्ध परिमाप निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हिरोन का सूत्र क्या होता है,
समद्विबाहु का निकाले या समबाहु का निकाले या किसी भी चीज़ का निकाले, जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो हम लोग का यही सूत्र लगता है, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। सब मान रख देंगे। यस का मान कितना है, या 8, 8 माइनस ए का मान कितना रखें 6, बी का मान कितना हम लोग का 5, यस का मान 8 है, सी का मान भी कितना है 5। कितना हो जाएगा हम लोग का 8 गुणते 2, ये 3, ये कितना हम लोगों का 4। 8 में से 5 घटेगा 3 होगा, 8 में से 5 घटेगा 3 ही होगा। अब कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 गुणते कितना हम लोग का 3 गुणते 3, 3 का जोड़ा बन जा रहा है 3 होगा। 16 का वर्गमूल हम लोग जानते ही 4 होता है, 3 चौका कितना हो जाएगा 12। ये किस में था हम लोग का, तो सेंटीमीटर में था। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या इसे हिंदी में लिखते हैं वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर लिखेंगे। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित है हम लोग का। देखिए यस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12 और कितना हो जाएगा नीचे हम लोग का 2। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 निकलेगा। 6 मीटर क्या निकल गया, और परिमाप निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया माने क्षेत्रफल होता है। इसका हीरोन वाला सूत्र क्या होता है, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। इसमें रख देंगे यस का मान 6, 6 माइनस ए का मान 3 है, 6 माइनस बी का मान कितना है 4, 6 माइनस सी का मान कितना है 5। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। अब कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 36 18, 18 दूना के 36, 36 से कम में 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है हम लोगों का, तो 6 और ये किस में था हम लोग का, मीटर में था। तो ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 8वां, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसमें 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित है हम लोग का। देखिए अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप हम लोग का जरूरी है। तो 30 प्लस 40 प्लस 50 बट्टे में 2, 4 3 7 7 5 12, 120 होगा हम लोग का बट्टे में 2। कितना हो जाएगा 120 का आधा 60 होगा। क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोगों का कि सूत्र क्या होता है, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब कितना हो जाएगा, यस का मान कितना निकला है 60, 60 माइनस 30, 60 माइनस कितना हम लोगों का 40, 60 माइनस कितना हम लोगों का सी का मान 50। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का 60, 60 में से 30 घटेगा कितना होगा 30, 60 में से 40 घटेगा कितना होगा 20, 60 में से 50 घटेगा कितना होगा 10। सबका गुणा कर देंगे। 36 18 दूना के 36, 36 से कम में कितना होगा 36, 1 2 3 4, 4 जीरो होगा हम लोगों का, पीछे से लगा देंगे। अब देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 2 जीरो का वर्गमूल कितना होता है 1 जीरो, और फिर 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो। इसमें गुणा नहीं लगाएंगे, बस ये गुणा नहीं लगाएंगे किसी में भी। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 2 जीरो का वर्गमूल कितना होगा 1 जीरो, 2 जीरो का वर्गमूल कितना होगा 1 जीरो, 600। एक इसमें था हम लोग का मीटर में, तो 600 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया हम लोग का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका व्यय ज्ञात करना है कि घास लगवाने का व्यय कितना होगा। देखिए ये 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दाम दे दिया है, यानी प्रति वर्ग मीटर मतलब क्या कि 1 वर्ग मीटर का दाम कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना दिया हम लोगों का 4.5 रुपया दिया है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना दिया है हम लोग का 4.5 रुपया दिया है। अब देखिए इसमें रख देंगे मान हम लोग, तो लगवाने का व्यय इधर लिख सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा 600 गुणते 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। 2600 कौवे में 600 आ जाएगा हम लोग का। 1 मीटर 1 वर्ग मीटर का दाम कितना दे दिया है 4.5 रुपया,
यहाँ पर रख देंगे 600 गुणते 4.5 रुपया। हम लोग 1 मीटर स्क्वायर का दाम रख दिए, सब रुपया में बदल गया हम लोग का। देखिए 2 जीरो से क्या होगा, इसे क्या लिख सकते हैं 6 गुणते 100 गुणते 4.5। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, यानी कितना होगा 6 गुणते 450। 6 पाँचे कितना होगा 30। हासिल कितना हम लोगों का 3। 6 चौका 24, 3 कितना होगा 27 और 1 जीरो पीछे से 27 रुपया क्या होगा हम लोगों का कि खर्च होगा। पूरा कितना हम लोगों का 2700 रुपया खर्च होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां, हम लोग 8वां पढ़ लिए। 6वें के बाद क्या कि हम लोग पूरा सवाल नंबर 8वां पढ़ लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 7वां हम लोग अब पढ़ रहे हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि मानेंगे कि माना ए बराबर प्रथम भुजा क्या मानेंगे, संबंध में दिया रहेगा तो यक्स मानेंगे। बी बराबर क्या मानेंगे 6x। सी बराबर क्या मानेंगे 7x। अब देखिए इसका परिमाप कितना दे दिया 180, यानी ए धन बी धन सी का मान कितना दे दिया 180। ए का मान कितना रख देंगे 5x 6x 7x बराबर कितना हम लोग का 180। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 6 11 7 कितना हो जाएगा 18x इक्वल टू कितना हम लोग का 180। यक्स बराबर कितना निकल जाएगा 180 बटे में 18। गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 18 दाम में कितना होता है 180। ए का मान कितना निकल जाएगा हम लोग का 5 गुणते एक्स का मान रख देंगे 10। 10 पचे कितना हो जाएगा 50। यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 6 गुणते 10 कितना हो जाएगा 60। 6 गुणते 7 है यहाँ 7 गुणते 10, यहाँ क्या निकलेगा 70। 50 60 70 निकल गया क्या हम लोगों का। तो त्रिभुज का पहले हम लोग निकाल लिए साइड, यानी भुजा निकाल लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हीरोन का सूत्र वाला कि अंडर रूट में क्या होता है हम लोग का यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब देखिए हम लोग का ये फार्मूला होता है, यस का मान कितना हम लोग का, तो यस का तो मान कतई निकलबे नहीं किए हैं, हम लोग का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। यस बराबर कितना हो जाएगा 5 6 11 7 18 180। 180 का आधा कितना होगा हम लोग का 90। अर्ध परिमाप कितना आ गया हम लोग का 90 मीटर। मीटर में है तो परिमाप दिए दिया है तो उसी का आधा कर देंगे। 180 का आधा कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर रख देंगे 90। 90 माइनस ए का मान कितना है 50। बी का मान कितना हम लोग का कि 90 माइनस 60। 90 माइनस कितना हम लोगों का सी का मान है 70। रख दिए मान हम लोग। अब क्या करेंगे घटा कर गुणा में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 90 गुणते 90 में से 50 घटेगा 40। 90 में 60 घटेगा 30। 90 में से 70 घटेगा 20। सबका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हम लोगों का 9 चौके 36। 36 त्याई कितना होता है 108। 108 दूना कितना होता है 216। 216 1 2 3 4 4 जीरो क्या करेंगे पीछे से हम लोग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ही दिक्कत होगा आपको निकालने में वर्गमूल। तो 216 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इसे लिख सकते हैं, इसका अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 6 गुणते 6 लिखेंगे। 6 6 का 36, 36 6 का कितना होता है 216। और ये कितना हम लोगों का जीरो वैसा ही 4 रहेगा 1 6 में। देखिए 1 6 का तो वर्गमूल निकल जाएगा हम लोगों का। 1 6 का वर्गमूल कितना होगा 6 एक पेयर का। और ये 2 जीरो का क्या होता है वर्गमूल 1 जीरो। 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो। और ये अंडर रूट में कितना बचेगा 6। 600 करड़ी में कितना हो जाएगा हम लोगों का 6। ये किस में था हम लोग का, तो ऊपर देखेंगे मीटर में था। तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा वर्ग मीटर निकलेगा, या इंग्लिश में कहे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। आप लोग चित्र देखेंगे तो कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ होगा। अब देखिए इसका क्या करना है हम लोगों को कि
तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल कितना होगा इस त्रिभुजाकार एरिया का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, तो इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप। देखिए 11 15 हम लोग का 15 11 प्लस 6 बटे में कितना 2 अर्ध परिमाप निकाल लेंगे हम लोग। 11 15 कितना होता है 26, 26 6 कितना होता है 32, 32 का आधा कितना होता है हम लोगों का कि 32 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा हम लोगों का 16, 16 मीटर क्या निकल गया अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोगों का, तो हीरोन का सूत्र लिख देंगे यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब देखिए कितना होगा हम लोग का, तो यस का मान कितना निकला है 16, 16 माइनस ए का मान कितना 15, 16 माइनस बी का मान कितना 11, 16 माइनस सी का मान कितना है 6। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का 16, 16 में से 15 घटेगा 1 होगा, 16 में से 11 घटेगा 5 होगा, 16 में से 6 घटेगा कितना होगा 10 होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का सभी मान गुणा कराएंगे तो 16 का में 16, 16 पाँच कितना होगा 80, 1 0 बढ़ जाएगा 800 हो गया हम लोगों का। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणते 100, 100 का तो वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 10 होता है, और 8 का गुणनखंड का होता है 2 गुणते 2, 2 का भी वर्गमूल एक पेयर का वर्गमूल भी निकल जाएगा, तो 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 पहले ही से 2 का गुणा हो जाएगा उसी में, और 1 2 बच जाएगा 10 दूना कितना हो जाएगा 20, करड़ी में 2। ये क्या निकल गया हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया। किस में था हम लोग का ये, तो मीटर में था, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वर्ग मीटर हो जाएगा या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा उसका परिमाप दे दिया है 42 सेमी। देखिए यस बराबर क्या होता है हम लोगों का कि a प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप नहीं देगा तो a प्लस बी प्लस सी होगा हम लोगों का, अर्ध परिमाप कर देगा तो नीचे हम लोग 2 लगा देंगे, परिमाप बस दिया है तो इसका सूत्र क्या होता है यस बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए 42 सेमी दिया है, इसका मान प्रथम 2 दे दिया हम लोग का जिसकी 2 भुजाएं 18 और कितना हम लोग का 10 है, तो सी का मान निकाल लेंगे 18 10 कितना होगा 28, इधर आएगा तो माइनस 28 हो जाएगा इक्वल टू सी। 12 में से 8 घटेगा 4, 3 में से 2 घटेगा 1, सी का मान कितना निकल गया 14। अब क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर अर्ध परिमाप की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो a प्लस बी प्लस सी बटे में कितना 2, a का मान कितना हम लोग का 18 है, b का मान कितना है हम लोग का 10 है, c का मान अभी निकला है 14 और बटे में 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 10 18 28 28 14 कितना हो जाएगा 28 14 कितना हो जाएगा हम लोग का 42, 42 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 21, 42 का आधा कितना होता है 21, 21 सेंटीमीटर क्या निकल गया हम लोग का अर्ध परिमाप निकल गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का हीरोन वाला कितना होता है यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस कितना हम लोगों का सी। इसी में रख देंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का कि यस का वैल्यू कितना निकला है 21, यहाँ से अर्ध परिमाप हम लोग का कितना निकला है 21, ये कितना हम लोग का 21 माइनस ए का मान कितना हम लोगों का है, ए का मान है 18, 21 माइनस कितना हम लोगों का बी का मान कितना है 10, 21 माइनस कितना हम लोगों का सी का मान कितना निकला है 14। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का 21, 21 में से 18 घटेगा तो कितना होगा 3 गुणते 21 में से 10 घटेगा कितना होगा 11, 21 में से 14 घटेगा कितना होगा हम लोगों का 7। सबका क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे या सबका गुणा करके क्या कर देंगे वर्गमूल निकाल देंगे। 21 का गुणनखंड कितना होता है 3 7 21 या 17 के 21, 21 का ये हो गया, बाकी सब वैसा ही उतार देंगे। देखिए 7 का पेयर बन जा रहा है, 3 का पेयर बन जा रहा है,
इनको बाहर निकाल देंगे। 3 गुणते 7 और जो बचेगा वो अंडर रूट में 3 7 कितना हो जाएगा 21। हम लोग का अंडर रूट में 11। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो ये किस में था हम लोगों का सेंटीमीटर में था, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में रहता मीटर स्क्वायर हो जाता है। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों का है कि ये संबंधे में दिया है। फिर ये संबंधे में आ गया हम लोगों का, तो ए बराबर क्या मानेंगे हम लोग, ए बराबर मानेंगे पहले 12 है तो 12x मानेंगे। बी बराबर क्या मानेंगे 17x। सी बराबर क्या मानेंगे 25x। अगर जब भी संबंधे में आता है तो हम लोग इस तरह मानेंगे। अब देखिए इसका परिमाप कितना दे दिया है, इन तीनों का परिमाप कितना दे दिया हम लोग का कि अर्ध परिमाप नहीं कहा है, परिमाप बस कहा है। तो a प्लस बी प्लस सी बस लिखेंगे। अर्ध परिमाप कहता है तो बटे में 2 कर देते हैं। तो यश का मान कितना दिया है, परिमाप दे दिया है 540। ए का मान 12x, बी का मान 17x, सी का मान 25x। सबको जोड़ देंगे 540 कितना हो जाएगा हम लोगों का 17 12 कितना हो जाएगा 39 29 हो जाएगा हम लोग का। 29 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का 29 31 हो जाएगा 30 और 24 कितना हो जाएगा 54। 54 यक्स हो गया। या करके क्या करेंगे हम लोग इसको इधर लिखेंगे 54 यक्स बराबर कितना हम लोगों का 540। यक्स बराबर क्या निकलेगा 54 का गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा 54 एकम में 54। यक्स का मान कितना निकल गया 10। पहली भुजा कितना निकल जाएगा हम लोगों का कि 12 गुणते 10 120 हो जाएगा। दूसरी भुजा कितना हो जाएगा हम लोगों का 17 गुणते 10 170। तीसरी भुजा क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 25 गुणते 10 कितना हो जाएगा हम लोगों का 25 दाम में 250। अब देखिए अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। यस ये कैपिटल यस है, ये स्मॉल यस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल भी बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं। तो अर्ध परिमाप यहाँ लिख भी सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तभी भी अर्ध परिमाप। अब देखिए अर्ध परिमाप निकालते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करेंगे या 540 का क्या कर देंगे आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 2 सते 14 और ये 0 270 क्या हो गया हम लोग का अर्ध परिमाप हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हम लोगों का, तो यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यहाँ पर रख देंगे यस का मान कितना है, अर्ध परिमाप कितना आया है 270। 270 माइनस ए का मान कितना निकला 120। 270 माइनस बी का मान कितना है 170। यस का मान 270 माइनस सी का मान कितना है 250। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो अब गुणा करेंगे 270 गुणते 270 में से 120 घटेगा कितना होगा हम लोगों का 70 में से 20 घटेगा 50 होगा। 2 में से घटेगा 1 150। 270 में से 170 घटेगा कितना होगा हम लोग का 100 बचेगा बस। 270 में से 250 घटेगा कितना बचेगा हम लोग का केवल 20। सब क्या क्या कर देंगे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 15 दूना के 30 30 का में कितना हो जाएगा 30। 15 दूना के 30 30 का में 30 और 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 पीछे से लगा देंगे और 15 दूना के 30 तो एक 0 इसी में आ गया था हम लोग का। फिर अब इसका इसमें करेंगे कितना होगा ये 3 7 कितना होता है 21। 3 दूना के 6 6 2 कितना होता है 8 81 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 6 0 2 3 2 4 2 6। अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। 2 0 का 1 0 लिखाता है 2 0 का 1 0 2 0 का 1 0 9000। किस में था हम लोग का ये परिमाप, तो सेमी में था। सेमी में था तो ये क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप
30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक भुजा बराबर नहीं रहेगा, दो भुजा क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। अब देखिए उसकी बराबर भुजाएं कितना है, 12 सेमी लंबाई की है। क्या करेंगे कि ये 12 सेमी है, बराबर भुजाएं कितना है, 12 सेमी है। एक भुजा मालूम नहीं है, इसको क्या मान जाएंगे हम लोग, यक्स। त्रिभुज का परिमाप कितना दे दिया हम लोग का, 30। 30 बराबर क्या लिखेंगे, 12 धन 12 धन यक्स। अब कितना हो जाएगा हम लोग का, 30, 12 12 जोड़ेंगे 24 धन यक्स। इधर आएगा 24 तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ये यक्स, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6। तीसरी भुजा कितना निकल गया हम लोग का, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप के क्या होता है, परिमाप अगर दिया है तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, उसी का आधा। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर क्या निकल गया, अर्ध परिमाप हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, हीरोन का सूत्र क्या होता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब ये कितना हो जाएगा, हम लोग मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, यस का मान कितना निकला है, 15। 15 माइनस कितना हम लोग का, ए का मान कितना है, 12। फिर यस का मान कितना है, 15। बी का मान कितना हम लोग का, 12। यस का मान 15 है। सी का मान कितना निकला है, तीसरा भुजा क्या है, यक्स। यक्स का मान कितना निकला है, 6। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे और गुणा कर देंगे, हम लोग का मान निकल जाएगा। 15 गुणते घटाएंगे तो 3। 15 में से 12 घटेगा 3, ये भी 3। ये 15 में से 6 घटेगा, कितना होगा हम लोग का, 9। अब क्या हो जाएगा हम लोग का कि इसका गुणनखंड कर देंगे। 15 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणते 3, 5 तिहाई 15, 2 3 उसी तरह। 9 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणते 3। देखिए एक पेयर का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, 3 गुणते 3 बाहर निकल गया। अंडर रूट में क्या बचेगा, 5 तिहाई 15। तितली का कितना हो जाएगा, 9 करणी में क्या हो जाएगा, 15। किस में था हम लोग का, ये सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा हम लोगों का, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या करें कि अच्छे से पढ़ें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।